तो देखिए, कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक है जिनको छत तक जाना है, लेकिन हमारी मंजिल तो आसमां है। हमें अपना रास्ता खुद बनाना है मेरे दोस्त। ठीक है। सो वेलकम टू कोड विथ मी। मैं हूं रोशन और इस वीडियोज में हम सीखने वाले हैं फिबोनाची सीरीज के बारे में। फिबोनाची सीरीज क्या होता है उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन किया है। फिर उसकी जो लॉजिक लिखा उसका कोडिंग लिखा है। मतलब ये 3 सेशन में है। पहला उसका थ्योरी, दूसरा हमने ड्राई रन करा है और तीसरा हमने कोडिंग किया है। तो इस वीडियोस को जरूर देखिए। जो बिगिनर्स है, जो सीखना चाहते हैं, अभी प्रोग्रामिंग के नए फेज पे हैं, तो ये वीडियोस उनके लिए है। तो चलिए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची सीरीज कहता है कि प्रीवियस 2 नंबर का सम, फिबोनाची सीरीज कहता है कि प्रीवियस 2 नंबर का सम जो तीसरा नंबर क्रिएट करता है और उस सबसे मिलकर के जो सीरीज तैयार होता है उसी को फिबोनाची सीरीज कहते हैं। नहीं समझे? जब भी आपको फिबोनाची सीरीज नाम आए तो आपके पास स्टार्टिंग का वैल्यू हो या ना हो या ना हो, आप स्टार्ट वैल्यू जो है n1 का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और n2 का वैल्यू जो होगा 1 से स्टार्ट करेंगे। आंख बंद करके आप ये काम कर देंगे। n1 को बोलेंगे तो 0 रख ले, n2 को बोलेंगे कि आप 1 रख ले। इसके बाद हमें इसके आगे वाले वैल्यू जो होते हैं निकालने होते हैं। मतलब हमें n3 निकालने हैं कि n3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, सीरीज जो होता है, सीरीज जो भी होता है ना, तो सीरीज मतलब आप कह सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज हो सकते हैं। उसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं, उसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं। लेकिन आपको पता करना है कि आपको कितने लिमिट तक जाना है, आपको कितने स्टेप तक जाना है। तो मान लीजिए कि आपको 5 स्टेप तक जाना है, मान लीजिए कि आपको 10 स्टेप तक जाना है। ठीक है, टोटल 10 स्टेप तक जाना है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने स्टेप तक का सीरीज निकालना है। मुझे 5 स्टेप तक का निकालना है बस। आंख बंद करके आप 5 डब्बा बना लेंगे। आंख बंद करके आप यहां पर 5 डब्बा बना लेंगे। ठीक है, तो पहला डब्बा, तो इसमें इसको नंबरिंग कर लेंगे। इसको ऐसे ही अपने आप से नंबरिंग कर लीजिए खुद से। ये जो n1 है ये पहला नंबर है, तो ये 0, ये n2 है ये दूसरा नंबर है 1। हमें n3 निकालने हैं, ये निकालने हैं और ये निकालने हैं। हम इसको बता देंगे कि ये n1 है, इसको बता देंगे कि ये n2 है और यहां से हम n3 निकालेंगे। तो आपको मैंने शुरू में डेफिनेशन बताया था कि फिबोनाची सीरीज का मतलब जो प्रीवियस 2 नंबर का सम, मतलब n3 का वैल्यू कैसे निकलेगा। प्रीवियस जो 2 नंबर है n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, इसका जो सम होगा, n1 का वैल्यू 0 है, n2 का वैल्यू 1 है। कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका जो सम है वही हमारा नेक्स्ट नंबर बनेगा। ये जो 2 नंबर, 2 प्रीवियस नंबर का जो सम है वही हमारा नेक्स्ट नंबर बनेगा। तो सम कितना आया? 1 आया। तो हम यहां पे इसको पुट कर देंगे। समझ गए? ये स्टेप खत्म होने के बाद, ये स्टेप खत्म होने के बाद क्या करता है कि n3 ससुरा करता ये है, n3 n2 का क्या करता है, n2 ससुरा क्या करता है कि n1 में अपना वैल्यू दे देता है, अपना पोजीशन जो होता है n1 को दे देता है। ये जो भी पोजीशन है, इसका पोजीशन कितना है, इसका ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन है ना, ये पूरे पोजीशन n1 को दे देता है। तो n1 क्या करता है कि अपना घर द्वार छोड़ देता है ससुरा और सीधे n1 के घर पे, n2 के घर पे आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो हम यहां पे दूसरा डब्बा बनाएंगे, दूसरा डब्बा बना लेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे हम दूसरा डब्बा बना लिए और ये 0 1 1 और यहां पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही n2 क्या करेगा कि अपना होल पूरा पोजीशन n1 को देगा, तो n1 अपना घर द्वार छोड़ करके और सीधा यहां पे चलाएगा, इसके घर पे चलाएगा। तो यहां पे n1 आ गया। अब n3 क्या करता है कि ये अपना पूरा पोजीशन किसको दे देता है? n2 को दे देता है। मतलब n2 में
N3 क्या करता है, अपना सारा पोजीशन N2 को दे देता है। मतलब ये पूरा पोजीशन किसको दे देता है, N2 को दे देता है। जैसे ही N2 को ये पोजीशन मिलता है, N2 यहां पे अपना कब्जा जमा लेता है। किस पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे अपना N2 जो है कब्जा जमा लेता है। और N3 क्या करता है, फिर से उसी खाली जगह पे चला जाता है। मतलब सारा राजपाट अपना छोड़ करके फिर से अपना वो क्या बोलते हैं तपस्या करने के लिए खाली जगह पे निकल जाता है। ठीक है, तो N3 यहां आ गया। अब फिर से हमें नेक्स्ट नंबर निकालने हैं, मतलब N3 निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से प्रीवियस दो नंबर का सम करते हैं। ये जो प्रीवियस दो नंबर है उसका सम करते हैं। तो N1 प्लस N2 कितना आ गया, आप देखोगे N1 का वैल्यू 1 है, N2 का वैल्यू 1 है, दोनों का सम 2 हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम 2 पुट कर देंगे। फिर से यही काम N2 क्या करता है, फिर से अपना पूरा राज और पाठ किसको देता है, किसको देता है, N1 को दे देता है पूरा राजपाठ। जैसे ही N1 को पूरा राजपाठ मिलता है, वो क्या करता है कि ये जगह छोड़ करके सीधे N2 के घर पे आ जाता है। सीधे N1 क्या करता है, N2 के घर पे अपना डेरा डाल लेता है। ठीक है, तो फिर से यहां पे हम नया बॉक्स बनाएंगे, नया बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, नया बॉक्स बनाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हो कि 5 बॉक्स हम तैयार कर लिए। तो पहला क्या है, 0 1 1 और 2। तो जैसे ही N2 ने अपना सारा प्रॉपर्टी N1 को दिया, N1 क्या किया, अपना घर द्वार छोड़ करके N2 के घर पे आ गया। N2 कहां पर स्थित है, थर्ड पोजीशन पे, ये देख सकते हो थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे यहां पे हम पोजीशन देंगे 1 2 3 4 और 5। N2 यहां पर था, तो फिर से N2 के घर पे N1 आएगा। सेम काम N3 अपना पूरा राजपाट किसको दे देगा, N2 को दे देगा। तो जैसे ही N2 को अपना पूरा राजपाट ये देगा, N2 का अपना घर द्वार छोड़ करके सीधे N3 के घर पे अपना डेरा जमा लेगा। मतलब इसको हम N2 बोलेंगे। और फिर N3 क्या करेगा, फिर से तपस्या करेगा। तो N3, अब सोचोगे आपके मन में आएगा कि N3 कब तक तपस्या करेगा। आपकी जो लिमिट है ना, आपकी जो लिमिट है, जितना लिमिट है उतना ही देर तक वो तपस्या करेगा। आपका लिमिट खत्म हो जाएगा, उसका तपस्या बंद हो जाएगा। तो फिर से यहां से हम क्या करेंगे, फिर से N3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 का वैल्यू जो होगा वही उसका लिमिट होगा। तो N1 का वैल्यू कितना है, 1 है, N2 का वैल्यू कितना है, 2 है। तो टोटल कितना हो गया, 3। अब ये 3 जो होगा यहाँ पे पुट हो जाएगा। अब इसके बाद ये तपस्या करने नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा लिमिट इतना ही तक था कि 5 तक ही हमें जाना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। हमने थ्योरेटिकल पार्ट अपना कंप्लीट कर दिया। अब थोड़ा सा उसके लॉजिक के बारे में, जो कोडिंग की लॉजिक है उसके बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं। तो हमने क्या किया था कि जब भी फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होता है, जब भी फिबोनाची सीरीज जो होता है स्टार्ट होता है, तो हम क्या करते हैं कि 2 नंबर जो होता है पहले से ले लेते हैं। N1 का वैल्यू 0 और N2 का वैल्यू 1, और हमें तीसरी वैल्यू जो होता है बार बार निकालने होते हैं। ठीक है, और हम लिमिट जो होते हैं, जितना लिमिट होती है हमारी उतना ही लिमिट तक हम काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लिमिट, अब पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। जैसे ही लिमिट की बात आती है तो हम पहले बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, 5 बॉक्स बनाएंगे, 5 लिमिट है इसकी, 5 पोजीशन है। तो 1 2 3 4 5 पोजीशन है। अब देखिए पहले से कितने वैल्यू दिए हुए थे, N1 और N2 के 2 वैल्यू दिए हुए हैं, मतलब 0 और 1 दिया हुआ है। हमें पहले से दिया हुआ है 2 वैल्यू। हमें निकालने क्या थे, ये वैल्यू निकालने थे, ये वैल्यू निकालने थे, ये वैल्यू निकालने थे। तो हमने शुरू कहां से किया था, 3 से शुरू किया था, यहां से शुरू किया था। हम लोग यहां से शुरू नहीं किए थे, क्योंकि ये 2 वैल्यू जो है पहले से दिया हुआ था और हमने शुरू यहां से किया था। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम बार बार जब भी मतलब N1 और N2 की वैल्यू पहले से जो दिया हुआ है, हम उसको क्या करते हैं कि प्रिंट करवा देते हैं। शुरुआत में प्रिंट करवा देते हैं कि हमने 2 वैल्यू जो है N1 और N2 जो है हम पहले से लिए हुए हैं। N1 और N2 जो है पहले से लिए हुए हैं।
ठीक है। अब आपको स्टार्ट क्या करने हैं कि पोजीशन जो 3 है वहां से स्टार्ट करने हैं, वहां से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि n3 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए n1 प्लस n2 को तो देते ही हैं, n1 प्लस n2 को तो हम देते हैं। उसके बाद इसके बाद ये करने के बाद हम क्या करते थे कि n2 की जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी n1 को दे देते थे, और n3 की जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी हम n2 को दे देते थे। यही काम करते थे, यही काम हमने बार बार किया है, यही काम हमने बार बार किया है। कहां से कहां तक किया है? पोजीशन 3 से लेकर के पोजीशन 5 तक का काम हमने ऐसे ही किया है, ठीक है। तो अब देखिए, जब बात कोडिंग की आती है तो पहले क्या किया जाता है कि आप n3 को निकाल दो, n3 का वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करो और उसको क्या करो कि प्रिंट कर दो। प्रिंट करने से क्या होता है? प्रिंट करने से ये होता है कि इस डब्बा में वैल्यू जो होता है जाकर के दिखने लगता है, इस डब्बा में वैल्यू जो होता है जाकर के दिखने लगता है। तो पहले से क्या दिख रहा था? 0 1, क्योंकि हमने यहां पे प्रिंट करवाया था। अब यहां पे n3 का वैल्यू हमने प्रिंट कर दिया तो क्या दिखेगा? 1 दिखेगा, ठीक है। तो ये लिमिट 3 के लिए था, ठीक है। फिर से n3 कहां चला जाएगा? n3 जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा, n3 जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा और फिर से फाइंड आउट करवाएगा, फिर से यही काम बार बार करवाएगा और फिर से n3 निकालेगा, फिर से प्रिंट करेगा, प्रिंट करके फिर से यहां पर वैल्यू, उसको जो भी वैल्यू आएगा यहां पे डाल देगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां वैल्यू 2 आ गया, फिर क्या करेगा? फिर n2 क्या करेगा? अपना पूरा प्रॉपर्टी n1 को देगा। फिर n3 क्या करेगा? यहां पे n3 होगा। n3 क्या करेगा? अपना पूरा प्रॉपर्टी n2 को दे देगा, पूरी प्रॉपर्टी n2 को दे देगा, ठीक है। और n2 को देने के बाद फिर n3 क्या करेगा? अपना तपस्या यहां करेगा, ठीक है। तो ये n2 हो जाएगा और ये n1 हो जाएगा। तो इस वे में हम ये लॉजिक जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो कोई भी चीज जो है एक ही चीज बार बार हम रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब कोडिंग समझते हैं इसका, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पे जो मैंने बात किया कि कोडिंग करने के लिए, जावा में कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्लास लेने पड़ते हैं। आप जो नए होंगे ना, उन नए बंदों को समझाता हूं। सबसे पहले आपको क्लास लेने पड़ते हैं और यहां पे मैंने कुछ पब्लिक डाला है, ये क्लास है और ये क्लास का नेम है, ठीक है। ये नेम है और ये क्लास जो है एक कीवर्ड है, और ये पब्लिक का मतलब ये सबके लिए एक्सेस है। एक पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है और प्राइवेट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और कोई भी प्रोग्राम चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, वो हमेशा जो है मेन फंक्शन होते हैं उसके अंदर ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। पहले कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है कि सीधे मेन फंक्शन के पास आता है। तो मेन फंक्शन यहाँ पे हमने बना लिया और इसके अंदर हम 2 नंबर, आपको बताए थे कि 2 नंबर हम लेते हैं, n1 और n2, जिसका वैल्यू 0 है और 1 है। और हमने क्या किया? इसको प्रिंट करवा दिया मतलब ये बॉक्स में आ गया, ये सीधा जो है बॉक्स में आ गया। आप देख सकते हो कि ये बॉक्स में आ गया। बॉक्स में कितना आ गया? 0 और 1 आ गया। अब देखो, लिमिट कितना है अपना? 5 तक है। 1 2 3 4 और 5 तक लिमिट है, ठीक है। हमारे पास ये 2 पहले से है, तो हमें स्टार्ट कहां से करते हैं? यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहां से स्टार्ट कर दिए, 3 से 5 तक हमें जाना है, तो यहां ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये लिमिट कितना है? 5 है। 3 4 और 5, ये 3 लिमिट तक जाना है। तो जब i का वैल्यू 3 होगा, तो 3 क्या करेगा? सीधा i का वैल्यू 3 लेकर आएगा और यहां पे लिमिट के पास आएगा, जो यहां कंडीशन लगाया हो कि i लेस देन इक्वल टू लिमिट मतलब 5, ठीक है। तो i का वैल्यू कितना है? 3 है। 3 लेस देन इक्वल टू 5। क्या यह सही है?
सही है। तो सही है तो क्या करेगा कंपाइलर, इस सीधा इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर इन करेगा। इन करेगा तो दिखेगा कि n3 का इक्वल्स टू n2 प्लस n1। तो n2 प्लस n1, n2 और n1 का वैल्यू कितना है 0 और 1, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 करेगा, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, इसको 1 मिल जाएगा। 1 क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करने के लिए लगाया हुआ है, तो ये सीधा प्रिंट कर देगा। ये सीधे n3 का वैल्यू निकला 1, तो n3 को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। जैसे प्रिंट करेगा इस डिब्बा में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, वो जो प्रॉपर्टी का अदला बदला कर रहा था ना कि n2 क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी n1 को दे देगा, और n3 क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी n2 को दे देगा, ठीक है। तो ये काम चलता रहेगा। तो एक कंडीशन 3 के लिए होगा, फिर आएगा दूसरा दूसरा कंडीशन 4। तो जब i इक्वल्स टू 4 होगा, जब i इक्वल्स टू 4 होगा, तो ये भी चेक होगा कि i लेस देन इक्वल टू 5। ये जो लिमिट है ना, मतलब i लेस देन इक्वल टू लिमिट का वैल्यू कितना है, 5 है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो i लेस देन इक्वल टू 5, i का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5। क्या यह करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। तो फिर क्या करेगा कंपाइलर, फिर मतलब यहाँ से चेक करने के बाद फिर ये कंडीशन अंदर जाएगा, तो फिर से देखेगा कि अरे ये तो n3 इक्वल्स टू n2 प्लस n1 है, अब n1 का वैल्यू कितना आया, n2 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर जो हमने अदला बदली किया है ना, तो यहाँ पर देखेगा कि n1 का वैल्यू तो 1 है, n2 का वैल्यू भी 1 है, तो फिर 1 प्लस 1, ठीक है 2, मतलब ये किसका वैल्यू है, n3 का वैल्यू 2 आ गया। तो n3 का वैल्यू जैसे 2 आएगा, यहाँ पे देखो n3 को प्रिंट कर रहा है, n3 को बोलेगा कि तू प्रिंट कर दे भाई, ये 2 प्रिंट कर दे। जैसे ये 2 प्रिंट करेगा, ये सीधा यहाँ के बॉक्स में आ जाएगा, और फिर से क्या करेगा, फिर से वही काम, वो प्रॉपर्टी अदला बदली करेगा। n2 अपनी सारी प्रॉपर्टी n1 को दे देगा, n3 अपनी सारी प्रॉपर्टी n2 को दे देगा। मतलब अब देखिए यहाँ पे जैसे पोजीशन है, ये n2 क्या करेगा, ये सारी प्रॉपर्टी n1 को दे देगा। जैसे ही ये प्रॉपर्टी न1 को मिलेगा, n1 क्या करेगा, अपना रास्ता सीधा छोड़ करके और सीधे n2 के घर पे अपना डेरा जमा लेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, लाइक 0 1 1 और 2। तो यहाँ पे अभी n2 ने क्या किया, n1 को अपना सारा प्रॉपर्टी दे दिया, n1 को अपना सारा प्रॉपर्टी दे दिया। अब n1 सीधा n2 के घर पे कब्जा कर लिया। तो n2 का घर कौन सा है, ये 3 वाला घर है, ये जो 3 पोजीशन है। तो यहाँ पे n1 आ जाएगा, फिर यहाँ n2, और फिर से n3 तपस्या के लिए, ठीक है। n3 सीधे तपस्या करेगा। तो सेम काम जो है, ये सेम काम बार बार रिपीट होगा, कब तक, जब तक कि अपना लिमिट खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये बात जो है मैंने आपको बताया, मैंने आपको कोड को पूरी तरह से आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। अब चलिए इसको मैं कोडिंग करके बताता हूं, इसको रन करके दिखाता हूं, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने लाइन बाय लाइन जो है सारे कोड को एक्सप्लेन किया। तो उसमें मैंने एक चेंजेस क्या करा है कि देखिए, लिमिट मैंने फिक्स कर रखा था कि 5 लिमिट तक ही, मतलब 5 स्टेप तक ही आप फिबोनाची सीरीज निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा चेंज करके और ये बताया है कि आप अपने मर्जी का मालिक बन सकते हैं, कि आप जो है कितना भी लिमिट तक आप जो है फिबोनाची सीरीज निकाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है कि अगर लिमिट 2 हो या 2 से बड़ा हो, तब जाकर के अपना फिबोनाची सीरीज जो है निकलेगा, ठीक है। तो अब इस कोड को मैं रन करता हूं। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, ये मेरे से मैसेज के जरिए पूछेगा कि आप अपना लिमिट प्रिंट करो। तो हम लोगों ने उस समय 5 लिमिट दिया था। अब मैं बोलता हूं कि तुम 20 लो, 1 मिनट, यहाँ पे इनपुट जो है हम 20 डालते हैं। तो ये क्या करेगा कि 20 स्टेप्स तक ये फिबोनाची सीरीज निकालेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो टोटल 20 स्टेप्स होंगे, और 20 स्टेप में जो है फिबोनाची सीरीज निकाल दिया है। तो गाइज, ये था हमारा फिबोनाची सीरीज का सेशन। मुझे पता है कि ये थोड़ा लॉन्ग सेशन है, लेकिन मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया है। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी आपको मदद की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।